उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कार्य योजना 2025-26 पर मंगलवार को जनप्रतिनिधियों ने अपनी मोहर लगा दी। परिषद की बैठक में 246 करोड़ रुपए की 15 प्रमुख परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी दिए। परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें 70% राशि पुरानी और 30% नई योजनाओं पर खर्च होगी। प्रमुख प्रस्तावों में गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, महावन, कोकिलावन जैसे धार्मिक स्थलों पर टीएफसी, घाट, कुंड और मंदिर क्षेत्रों का विकास शामिल है। बैठक में तय हुआ कि जिन कुंडों में गंदा पानी जाता है उनका विकास नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की वर्ष 2025 और 26 के लिए कार्य योजना तैयार की जानी है। उसके लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए थे और उक्त प्रस्ताव माननीय विधायक जी लोग, एमपी साहिबा एवं अन्य सांसद एवं जनप्रतिनिधियों के परामर्श से और साथ ही निरीक्षण और सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यकता के हिसाब से और मथुरा वृंदावन के विजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये अब तक जो योजना बनाई गई थी, ये लगभग 246 करोड़ की परियोजनाएं बनाई गई हैं और इन पर चर्चा की गई है। सामान्यतः इन सारी चीज़ों को माननीय विधायकगणों ने, और जिसमें एमपी साहब भी आए थे, तेजवीर सिंह जी, उनके द्वारा सहमति प्रकट की गई। इसके साथ ही कुछ योजनाएं उनके द्वारा और भी बताई गई, जिसके संबंध में बताया गया है कि इसको रिक्वेस्ट किया गया कि इसको जब भी अवसर मिले इसको टेकअप कर लिया जाए। अब गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को 2025-26 के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार इसमें से 70% व्यय पुरानी परियोजनाएं जो चल रही हैं, जो प्रगतिशील परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने में व्यय करना है, और जो 30% है, 30% का जो भी मूल्य बनता है उसके 3 गुना कास्ट की परियोजनाएं हम गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। तो उसके हिसाब से लमसम 124-25 करोड़ के आसपास के बनते हैं, लेकिन हमने योजनाएं कुछ ज़्यादा बना रखी हैं तो अभी इसमें दोबारा एडिशन की आवश्यकता होगी, तो हम लोग एडिट करके इसको शासन को भेजेंगे। गोवर्धन और कोकिलावन में टीएफसी का प्रस्ताव है। वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है उसके दोनों तरफ फसाड का डेवलपमेंट, ताकि उसको खूबसूरत और एक रूपता रहे उसमें, और साथ ही यमुना के किनारे जो घाट हैं जो लुप्त हो गए हैं उनको पुनः उजागर करके उसको खूबसूरत बनाने, सुंदरीकरण की परियोजना भी है। इसके अलावा और भी कई हैं। अश्वत्थामा वन की परिक्रमा है और रंगेली चौराहा, ये कहाँ बनेगा सर? रंगीली चौराहा बरसाना में जहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। आप गए होंगे, देखने में बहुत सकरी जगह है। हाँ है। और वहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। वीवीआईपी की भी बैठने की व्यवस्था नहीं है सर। वहाँ पे वो स्टैंड बनाए गए हैं उसके एंगल्स पर, और उस पर किसी तरह से 10, 15, 20 वीआईपी बैठ पाते हैं, और एक तरफ और छोटा सा मंच बनता है, उस पर फिर 25-30 लोग बैठ पाते हैं। तो वहाँ पे आसपास के जो भवन है वो काफ़ी जड़ से हैं, तो उनको हटा करके उसका चौड़ीकरण करके वहाँ पे एक दर्शक दीर्घा बनाने की योजना है, ताकि बाहर से लोग आने वाले श्रद्धालु वहाँ ये विश्व प्रसिद्ध होली के आयोजक का आनंद ले सकें। इस तरह के कुछ और भी योजनाएं हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि ऐसी योजनाएं जो हमारे ब्रज तीर्थ के धरोहर को पुनर्स्थापित करने में मदद करती हैं और लोगों के लिए जन सुविधाएँ प्रदान करती हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पे हम लोग रखेंगे और उनको शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, यमुना पे